तथागत गौतम बुद्ध की मानव कल्याणकारी जो शिक्षा हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं और इस शिक्षाओं को मध्यम मार्ग के माध्यम से हमें समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे मानव जो है अपनी उन प्रवृत्तियों को, अपनी उन क्षमताओं को, अपने कार्यों को अपने लेवल पर समझ सके। यदि जैसे जैसे इन प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसमें अपने स्वयं का जो कुछ भी सुख है वो अर्जित कर सकता है। और इसलिए यह शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए धम्म का अनुसरण करना, धर्म को अपने जीवन काल में उतारते रहना जो कि बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में बहुत सारे जो लोग हैं, करोड़पति है, अरबोपति है, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि उनके जीवन काल में भी दुख होता है। अब ये जब दुख होता है तो इस दुख को मिटाने के लिए हमारे पास जो कुछ भी मध्यम मार्ग का जो कुछ भी रास्ता है, इस मध्यम मार्ग को अपनाते हुए उसका उपयोग करना, उसको अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना। यदि हम ये अपने जीवन काल में करने में कामयाबी हासिल करते हैं तो स्वाभाविक है कि सुख का जो कुछ भी संपादन है, जो अर्जित करते हैं, वो दैनिक जीवन काल में होते रहता है। इसलिए इसे हम पुण्य अर्जित करना करते हैं कि जो कुछ भी हम सम्यक कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम सम्यक वाणी बोलते हैं, इससे एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण हम लोग सुख से और शांति के साथ में हम जीवन यापन करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसे समय में हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि भाई हमें शीलों का पालन करना है। तो तथागत गौतम बुद्ध के काल में उपासक उपासिका थे और भिक्खु और भिक्खुनियाँ थी और वो उनको संबोधित करके हमेशा कहते रहते कि आप लोग जो है शीलों का अभ्यास कीजिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए और कम थोड़े बहुत में भी जीने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा मनुष्य के पास में जितना कुछ भी हो वो कम होता है, यानी चाहिए की भावना मनुष्य के जीवन काल में रहती है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि संतुष्टि परम धनम, कि जो संतोष है मनुष्य के जीवन में वह श्रेष्ठ है और संतोष जो है मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, वो असली धन है। क्योंकि संतोष होना ये कोई साधारण बातें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया कि उनके पास अथाह सामग्रियाँ होती है, अथाह संपत्ति होती है, लेकिन फिर भी संतुष्टि का अभाव पाया जाता है। तो जब संतुष्टि का अभाव है तो उनके पास धन नहीं है, लेकिन जो संतोष है, सेटिस्फाइड है और अपनी इच्छा आकांक्षाओं को जीते हुए, समझते हुए उस पर संयम पाने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है उसके जीवन में सुख है और वो असली संपत्ति को अंगीकार किया गया है और वो असली संपत्ति के सहारे जीवन जीने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान देने के लिए आगे बढ़ना होगा और जिससे हम अपने जीवन में सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। और यही तत्व जो है जब आगे बढ़ता है तो ऐसे समय में शीलों का अभ्यास करना, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब संपत्तियाँ होती है तो उसका हम गलत उपयोग करते हैं और नाना प्रकार के जो जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो सही जगह सही चीज़ों का इस्तेमाल करना ये बुद्धिमत्ता है और उस बुद्धिमत्ता को शीलों के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित होते रहना, ये मनुष्य के जीवन का एक मध्यम मार्ग है और इस मध्यम मार्ग का अंगीकार करके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जीवन में जो कुछ भी सार है, जो कुछ भी सार है उस सार को समझने की कोशिश करना और असार को असार समझने की कोशिश करना कि वो कोई काम का नहीं है, वो व्यर्थ में है। और जब इन तथ्यों को हम अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि मनुष्य का जीवन में उत्थान और कल्याण छिपा होता है और उसकी प्रेरणा मनुष्य को मिलते रहती है। और इसी के साथ साथ जब मनुष्य अपने समय की कीमत समझता है, समय को जानता है, तो अपने समय को वह बर्बाद नहीं करता, व्यर्थ में जाने नहीं देता है। और जब यही चीज़ों को वह जानता है तो जो कुछ भी वो कहता है, जो कुछ भी करता है, बहुत ही समझ कर करता है, जान कर करता है, किए जाने पर पछतावा का कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसके जीवन में दुख उत्पन्न हो जाए। मतलब अपने कार्यों को जानकर समझकर जागरूक बनकर वह कोशिश करता है कि मैं अपने जीवन काल में ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा जिसके कारण मुझे बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए स्वयं को अपने जीते जी जानते हुए और समझते हुए अपनी सही दृष्टिकोण को अपनाते हुए जीवन में वह इन तथ्यों को उतारने की कोशिश करता है जिससे सुखपूर्वक और आनंद के साथ में जी सके।
और इसलिए अपने अहंकार को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य का जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसलिए अपने अहंकार में रोकथाम लगाना, यानी मैं सबसे बड़ा हूँ और यही मैं बड़ा रहूँगा, ये जो धारणा मनुष्य के पास है ये मिथ्या धारणाएं हैं। और इस धारणा को कहीं ना कहीं हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि अहंकार से मनुष्य अंधा बनता है और अंधा ये मनुष्य के लिए हानिकर होता है। और इसलिए हमें उस ओर पर जाते हुए ध्यान देने की कोशिश करना है कि मैं नदी के इस छोर से उस छोर पर जाने की कोशिश करूँगा और उसमें मैं हमेशा सम्यक प्रयत्न, सम्यक आचरण पर जोर दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए काम का है, मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए इसको मैं अपने जीवन काल में उतारने के लिए हमेशा सदैव प्रयत्नशील रहूँगा, जो कि मेरे लाभ के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे सुख के लिए। ये जो नींव है जिसको हम सील की नींव कहते हैं, ये सील पर बना हुआ जो कुछ भी हमारा इमारत होगी, जो कुछ भी हमारा जीवन होगा, ये सील पर बना हुआ जीवन निश्चित ही दीर्घायु है, सुख कारक है, कल्याणकारी है, इसमें वह ताकत है। लेकिन बिना सील का मनुष्य का जीवन जो है वह सही नहीं रह सकता। और इसलिए मध्यम मार्ग हमारे लिए उत्कृष्ट मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है। और ये प्रेरणा हमें अपने जीवन काल में सदैव लेते रहनी चाहिए कि हमारे लिए सुख कारक है। और इस सुख की संकल्पना मानव के हित के लिए है और इसलिए इसे हमें बार बार करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेरा इसमें हित समाया है, सुख समाया है, कल्याण समाया हुआ है। और इस पर मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा सदैव प्रेरित होते रहना है, जो कि मैं अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए, सुखकर बनाने के लिए इस मध्यम मार्ग का मैं अनुसरण करता हूँ और जानकर अनुसरण करता हूँ, मानकर अनुसरण करता हूँ। और इस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बल देने की कोशिश करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मध्यम मार्ग की शिक्षा दुनिया में लोकप्रिय शिक्षा कही जाती है। और इस लोकप्रिय शिक्षाओं को हमें आत्मसात करने के लिए हर दिन हमें प्रयत्नशील बने रहना है, जागरूक बने रहना है, स्मृतिवान बने रहना है। जब हम स्मृतिवान बने रहते हैं तो अपने कार्यों के द्वारा कोई भी ऐसे कार्य नहीं होते हैं जिससे संसार में दुख उत्पन्न हो जाए। तो मनुष्य के अंदर में वो सद्भावना आती है कि भाई मैं जो भी करूँगा जानकर करूँगा, जो भी मैं स्मरण रखूँगा वो जानकर स्मरण रखूँगा। और ये जानते हुए मैं किसी भी प्रकार की हानि करने की कोशिश नहीं करूँगा। चूँकि हानि मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ और दुनिया में भी सारे ही मनुष्य हैं। और ये सब लोगों के प्रति में जब ये भावना उत्पन्न होती है तो ये ज़्यादातर हम लोग अंदर से बड़े बलशाली होते हैं, एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलता है, एक ऊर्जा और एक एनर्जी मिलती है। और उसके सहारे हम अपने जीवन को एक छोर से दूसरे छोर की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसको हम सुगति का मार्ग कहते हैं। सुगति की तरफ ले जाने वाला मार्ग मतलब मध्यम मार्ग सुगति की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक अवसर है। और यह अवस्था मानव के जीवन के लिए परम सुख और परम शांति और परम ज्ञान की अवस्था जिसे कहते हैं। यानी ऐसे समय में ऐसी चीज़ों को अपनाते हुए मनुष्य की बुद्धि निर्मल बन जाती है। और ये जो निर्मल बुद्धि है मानव के लिए कल्याणकारी है, मनुष्य को सुख देने वाली है। और ये निर्मल बुद्धि इन आचरण को करते हुए, मध्य मार्ग को अपनाते हुए हम अपनी बुद्धि को निर्मल बना सकते हैं। और जब निर्मल बुद्धि होती है तो अनेक प्रकार के विचार मानव के जीवन में आते हैं, लेकिन उन सब विचारों में जो बहुत ही अच्छे हैं, कुशल हैं, वो कुशलता मनुष्य के पास रहती है। और बुरे विचारों का मनुष्य त्याग कर देता है। जब मनुष्य बुरे विचारों का त्याग करता है तो उसके द्वारा किया गया जो कुछ भी कार्य है, जो कुछ भी व्यवहार है, वह अच्छा होता है। और अच्छा होने की वजह से, बार बार करने की वजह से उसका चित्त निर्मल बन जाता है। यानी चित्त निर्मल होना ये निर्वाण की अवस्था का भाग है। और ये मध्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य के जीवन में ये सब चीज़ें आते रहती हैं। और ये आने के लिए हमेशा हमें वह चीज़ों को बार बार करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए ध्यान साधना के माध्यम से हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि ध्यान मनुष्य को जागरूक बनाता है, मनुष्य को चिंतनशील बनाता है, मनुष्य के अंदर में एकाग्रता को वह और भी बढ़ाने के लिए सहायक होता है। और इसलिए पूर्ण रूप से जागरूक होकर की गई समाधि जो मनुष्य को एक तरोताज़ा बना देती है,
मनुष्य को इंसान बना देती है, और ये इंसान जो है वह कल्याणकारी कार्य को करने के लिए सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। और इसलिए ये जो कल्याणकारी ऊर्जा है हमें ध्यान साधना के माध्यम से आती है, और इस ध्यान साधना के माध्यम से आने के बाद में हमें उस पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मानव का जो कुछ भी कल्याणकारी मार्ग है, जो कुछ भी श्रेष्ठ मार्ग है, जिसे हम मध्यम मार्ग की शिक्षा कहते हैं, मध्यम मार्ग, ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। और ये कल्याणकारी शिक्षा जो है हम लोग अपने जीवन काल में हर दिन के लिए उतारने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य यह जीव दुनिया में बुद्धिमान जीव कहा जाता है, और ये बुद्धिमान होने के नाते हमें इस चीज़ों का अनुसरण करना है, इन चीज़ों को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ऐसे ही कार्य को करेंगे और जो भी सम्यक होगा, सही होगा, और ये सही कार्य को करते हुए हम उस शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर हमारा ये जीवन उदित हुआ है। अब ये उदित हुआ जीवन है, हम सजीव हैं, और सजीव होने के कारण हमारी ये निश्चित तरह से एक धारणा, एक उद्देश्य बन जाता है कि हम ये भावना निर्माण करें सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, कि सारे संसार में रहने वाले जितने भी जीव होंगे वो सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, उत्कृष्ट जीवन जिए। ये भावना जब मनुष्य के चित्त की गहराई में उत्पन्न होती है तो वहाँ पर बहुत ही सुख और सुकून इंसान को मिलता है, और सभी लोग जो है वह निरोगी बनकर जीवन जीने की कोशिश करें। अब ये मध्यम मार्ग का जीवन है, इसलिए निरोगी जीवन होगा, इसलिए सुखी जीवन बनेगा। लेकिन यदि हम मध्यम मार्ग के रास्ता को यदि छोड़ दे तो फिर वहाँ पर सुख की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ पर कोई शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करना है कि हम सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए कठिन तपस्या का मार्ग, कठिन देह दंड का मार्ग, कठिन चीज़ों का मार्ग या मिथ्या धारणाओं का मार्ग का हम त्याग करेंगे, और सुखपूर्वक और शांति से जीवन यापन करने के लिए सिर्फ मध्यम मार्ग का ही अंगीकार करेंगे। यही मेरे जीवन का एक जीवन जीने का जो सुख का जो खजाना है, वो खजाना है मध्यम मार्ग। और यहाँ पर इतनी चीज़ें समाई गई हैं, जिस तरह से समुद्र में अनेक प्रकार के हीरे रत्न पाए जाते हैं, उसी तरह से अष्टांगिक मार्ग और संग में जो है हीरे रत्न पाए जाते हैं। हमारे लिए ये खजाना का काम करता है, हमारे लिए औषधि का काम करता है। इसका जो भी पासन करेगा उसके जीवन में सुख के और भी सुख बढ़ते ही रहेगा, उसका कल्याण होते ही रहेगा। तो ये कल्याणकारी जो मार्ग हमारे जीवन काल में आया है, तो इस कल्याणकारी मार्ग को हम अपनाने की कोशिश करें, जिसका आधार है मनुष्य और मनुष्य का मन। तो ये मनुष्य और मनुष्य के मन में ये जो कुछ भी हम करते हैं संतुलित रूप से हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम संतुलित रूप से करने की कोशिश करेंगे उतना सही रहेगा। मतलब जीवन काल में अति कर देना ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, अति कर देना ये हमारा दुख का कारण बनता है। और इसलिए मध्यम मार्ग मनुष्य के लिए सुकर मार्ग है, उत्तम मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए इसे नोबल कहा जाता है। और ये नोबल की शिक्षा हमें अपने जीवन काल में उतारने के लिए हमेशा कटिबद्ध होना और उस पर प्रयत्नशील रहना, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ही सुकून के साथ में और बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करने की कोशिश कर सकते हैं। चूँकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जहाँ पर प्रगति की गुंजाइश है, विकास की गुंजाइश है, और मनुष्य का जीवन ही नहीं तो प्रकृति परिवर्तन के सिद्धांत पर खड़ी है, उसका दिनों दिन विकास होते जा रहा है। और ये विकास की समझ इंसान को होती है जब हम इस अनित्यता के भाव को जानते हैं। तो ये परिवर्तन की शिक्षा जो अष्टांगिक मार्ग में छिपी हुई है, तो उस मार्ग को हमें अपने दैनिक जीवन में उतार करके और भी बलशाली बनना और अपने मन मस्तिष्क को क्रिएटिव बनाना, कहीं ना कहीं क्रियाशील बनाना, गतिशील बनाना। और ये गतिशील के माध्यम से हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करना। जिस तरह से नदी का पानी बहता है तो जितना ज़्यादा ये बहता है उतना वो शुद्ध होता है, उसी तरह से हमारा जो कुछ भी कार्य है वो यदि सम्यक है तो सम्यक कार्य जो है हमेशा हमें निर्मल बनाएगा, उच्च श्रेष्ठ की अवस्था तक पहुंचने में हमें सहायता प्रदान करेगा। और उस पर हमें बल देते हुए आगे बढ़ने की हमें कोशिश करना, जो मेरे लिए और औरों के लिए सुकून देने वाला है, सुख देने वाला है,
और ये मध्य मार्ग की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तम है। यह एक श्रेष्ठ मार्ग है। इस मार्ग को अपना करके मनुष्य सुखी बन सकता है, शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, और इतना ही नहीं तो मानव जाति को भी यह सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। शांति निर्माण की जा सकती है। आज पूरी दुनिया में शांति की बेहद आवश्यकता है, यह बहुत ही ज़रूरी है। अब जब इन चीज़ों को हम अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो दुनिया में मानवीय रूप से इंसानियत का जीवन जीते समय हम वहाँ पर पहुँचकर इन चीज़ों को आत्मसात कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो मध्यम मार्ग की शिक्षा है ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध और संघ जो है वह बड़ा सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है। जब वो चारिका करने के लिए निकलता है तो बड़ा शांत स्वभाव से देखा गया, और जो कुछ भी उन्हें पात्र में मिल जाए तो पात्र में मिलने के बाद में उतना ही उत्साह और आनंद के साथ में सुखपूर्वक जीवन जीते समय वह खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। और ये शांत स्वभाव और उसका ये मध्यम मार्ग की शिक्षा कि जो कुछ भी मुझे मिला है मैं उसे ग्रहण कर उस पर जीवन जीने की कोशिश करूँगा। तो ये जो कल्याणकारी शिक्षा जीवन काल में उतार के रखी गई है मध्यम मार्ग की, वह जानते हुए समझते हुए अपने जीवन काल में उतारते हुए जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिल रही है मानव के सुख के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे समय में इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने चित्त में उन चीज़ों का समावेश